अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया और इस अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें 17 इंडियंस भी फंसे हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका अटैक का जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड पे क्या पड़ेगा और इसमें क्या पूरा रीज़न है, इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये मैटर शुरू कहाँ से हुआ। तो ये मैटर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। सीरिया जो कि एक कंट्री है जिसमें ईरान का एक एम्बेसी है, उस एम्बेसी को इजराइल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें कुछ ईरानियंस की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, जिनका नाम आयतुल्ला अली है, उन्होंने कहा इजराइल को इसके लिए पनिश किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने 200 रॉकेट्स इजराइल पर लॉन्च कर दिए। सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ड्रोन अटैक भी किए। बट इसका इम्पैक्ट इजराइल पर उतना ज्यादा नहीं पड़ा, कि हम सब जानते हैं कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी वजह से इजराइल ने मैक्सिमम मिसाइल्स को तो एयर में ही इंटरप्ट कर दिया, एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। बट कुछ ऐसे मिसाइल्स जिसको इजराइल नहीं रोक पाया, जो कि इजराइल में बहुत लॉस भी किया। इजराइल के आर्मी बेसिस को भी लॉस हुआ। जिसके बाद हमें तो पता है इसका रीअटैक जरूर करेगा। इजराइल अमेरिका का सुनने वाला है नहीं। अमेरिका का इसमें रोल क्या है? अमेरिका का इसमें रोल एक जोकर की रोल की तरह ही बन के रह गया। मैंने सिर्फ ईरान को इतना ही कहा कि आपको ये अटैक नहीं करना चाहिए था, बट अमेरिका इजराइल को कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इजराइल उसकी बात वैसे भी नहीं सुनने वाला है। अब जानते हैं कि इस इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडिया का इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि एक शिप थी जिसका नाम था MCS एराइज। वो शिप ईरान के कुछ सी एरिया से पास हो रही थी। उस शिप को ईरान ने पकड़ लिया कि उस लिंक बताया जा रहा है इजराइल से। और उस शिप पे 17 इंडियन मेंबर्स भी थे, 2 पाकिस्तानी मेंबर भी थे और एक रशिया का सिटीजन भी था, जिस शिप को पकड़ लिया गया है इस द्वारा। बट अब तो ये सिचुएशन है, इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और हमें अपने इंडियन गवर्नमेंट पे भी पूरा बिलीव है। हमें पता है कि ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन इंडियंस को वहाँ से ज़रूर निकालेगी, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन रशिया की वॉर हो, चाहे वो हेटी का वायलेंस हो, चाहे और कहीं का वायलेंस हो, इन सारे वायलेंस के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंडियन सिटीजन्स को कहीं छोड़ा नहीं, वहाँ से निकाल कर अपने देश में सेफली लेकर भी आए। तो हमें पता है कि यहाँ से भी इंडियंस को ज़रूर निकाला जाएगा। हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में भी लेके कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रही होगी। बट अब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे क्या पड़ने वाला है। जो UN चीफ है, जिनका नाम एंटोनियो ग्यूटेरेस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में ये कहा कि अब जो ये वर्ल्ड है वो एक और वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है। ऑलरेडी ये वॉर हमारी कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं। बहुत सारी क्राइसिस हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले यूक्रेन रशिया वॉर के बीच, तो उस वॉर के बीच हमारा क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये रियलिटी है कि ये वर्ल्ड एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये साइन कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमारी कंट्रीज को लेके जाना है, जो कि एक सच बात है, क्योंकि अब सारे कंट्रीज एक दूसरे में वॉर स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल गाजा पट्टी का हो, या यूक्रेन और रशिया का हो, या और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज। मतलब ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, चाहे वो से रिलेटेड हो या किसी भी अदर चीज़ से रिलेटेड हो। तो ये कुछ चीज़ें थी। और ये ऑपरेशन जो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, इस पूरे ऑपरेशन का नाम ईरान ने दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, सच्चा वादा। और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इंडिया का क्या स्टैंड होगा, ये आने वाले टाइम पे हम सभी को पता चल ही जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था इस टॉपिक से रिलेटेड। होप आप सभी को पसंद आएगा। जय हिंद।